हेलो। HK स्टडी केयर में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि सूत्र के थ्रू से बनाएंगे बहुत आसान तरीका से। देखिए बहुत बच्चे गड़बड़ाते हैं, गड़बड़ाने का नो प्रॉब्लम। आइए और समझिए। दिया गया है क्वेश्चन, राम एक किताब 20 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेच दिया, तो राम को कितना का लाभ हुआ। लाभ यहाँ पर लाभ हुआ है, तो लाभ का जो हुआ है तो लाभ का सूत्र देखिए। पहले सूत्र लिखा जाएगा। सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें लाभ मालूम नहीं है कि कितना लाभ हुआ है। बस इसी सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे, आराम से हम लोग का लाभ का मालूम चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य बेचा है 30 रुपया में, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर 30 रुपया उतारिए। ये हो गया। अब साइन किस चीज का है? माइनस, तो माइनस का साइन दे दीजिए। और क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, अब विक्रय मतलब बेचना, तो क्रय कितना हुआ है? 20। यहाँ पर 20 रुपया हो गया। बराबर 30 में से माइनस करेंगे 20, तो कितना बचा? 10। हमें 10 रुपया का लाभ बराबर 10 रुपया, आंसर 10 रुपया का लाभ हुआ। इसी पर आइए और हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसको यहां से मान लीजिए, ये 30 30 और 20, ठीक, सेम वही रहेगा। मान लीजिए हम खरीद लिए यहाँ पर 30 रुपया और बेच दिए हम 80 रुपये पर। तो अब मुझे देखना है कितना का लाभ हुआ। ये 30 रुपया का खरीदे हैं, 80 रुपया में बेचे हैं, ठीक। तो मुझे लाभ मालूम नहीं है, तो उसी तरह फिर सूत्र को मेन याद कर लीजिएगा, सूत्र पर बनते चले जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचे हैं कितना पर? 80 रुपये पर। तो यहाँ पर जब लाभ रहेगा तो पहले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 80, फिर माइनस क्रय मूल्य कितना पर खरीदे हैं? 30 रुपया, 30 यहाँ पर लिख दीजिए, फिर बराबर का चिन्ह देके 80 में से 30 घटाइएगा 50, तो मुझे लाभ हुआ, लाभ बराबर 50 रुपया हो गया। अब आइए हमको, ये तो लाभ वाला हो गया, अब आपको हानि पर बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसको साफ मिटकार कर, अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम, अब हानि बताएंगे। हाँ तब देखिए, अब हानि पर लाभ वाला बना लिए। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन में, मोहन 40 रुपये में एक खिलौना खरीदा और 25 रुपये में बेच दिया, तो बताइए मोहन को कितना रुपए का हानि हुआ। तो सूत्र से देखिए, सूत्र इसका होता है, सूत्र हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सूत्र हो गया। और उसी तरह देखिए यहां पर बैठा देना है, हम लोग को क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, ये मालूम हो गया। तो क्रय, क्रय कितना हुआ? 40 रुपये, यहाँ पर 40 लिख दीजिए। अब माइनस है तो माइनस के यहाँ पर चिन्ह दे दीजिए। विक्रय मूल्य, बिक्री यानी बेचे कितना पर है? खिलौना कितना पर बेचा है? कितना पर? 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, बराबर घटा दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 15। 15 आ गया तो हमको कितना हानि हुआ? हानि बराबर 15, खिलौना में 15 रुपया का हानि हुआ। इसी तरह आइए और एक सवाल लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर 40 और 25, इसको हम गायब कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिए हम 75 के खरीदे और मान लीजिए 50 में बेच दिए, तो उसी तरह फिर सूत्र वही सूत्र रहेगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हो गया। तब कितना पर खरीदे हैं, हानि मालूम नहीं है, तो 75 रुपया पर खरीदे हैं, माइनस कितना पर बेचे हैं, 50 रुपया, इसको घटा देंगे 25, हानि बराबर हानि बराबर 25। आशा करते होंगे बच्चों आपको बहुत समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया है फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बतलाइए, फिर आगे से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। फिर हम दे रहे हैं एक सवाल, कमेंट हमको आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर 65 रुपया में खरीदा और 35 रुपया में बेचा, कितना का हानि हुआ, ये जो दिए हैं बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर चाहिए। ये भी बतलाइए जो पढ़ैया पढ़ा रहे हैं खोपड़ावा में ढुक रहा है कि नहीं ढुक रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं ढुक रहा है तो भी लिखिए, और ढुक रहा है तो भी लिखिए, क्योंकि फिर आगे से दूसरा तरीका से बताएंगे। HK स्टडी केयर में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों में शेयर कीजिए और पढ़े और पढ़ाएं।